एक और बार आप सबों को मैं एडवर्ड जी forex-gurukul.com के चैनल पर स्वागत करता हूं। थैंक्स अ लॉट आप सबों के एनकरेजमेंट के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। आज हम लोग बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है और स्प्रेड क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उसके बारे में देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ये। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। अच्छा, अगर आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो पहले से देखते हैं वो भी प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब लिंक नीचे है उसको क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम एक टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो कोर्स भी बनाने वाले हैं, फ्री कोर्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तो ये बिड प्राइस क्या है और ये आस्क प्राइस क्या है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मार्केट वॉच में इस प्रकार से आपको टर्मिनल में प्राइजेस ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अभी समझो हम ये USD INR का एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको दो प्राइस दिया गया है यहाँ पे। एक है बिड प्राइस 54.620 और एक है आस्क प्राइस 54.64, ठीक है। एक कम है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बिड प्राइस जो होता है वो हमेशा आस्क प्राइस से कम होता है। यहाँ पर देखिए, ये गोल्ड का प्राइस है 1482.55, 1482.85, ठीक है। और यूरो USD का देखिए 1.31099, 1.31109। तो हमेशा बिड प्राइस जो होता है वो आस्क प्राइस से हमेशा कम होता है, ठीक है। ये एक पहला चीज आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अभी बिड प्राइस होता क्या है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, समझिए कि आपको किसी ने $1000 गिफ्ट कर दिया है और आप गए हैं वेस्टर्न यूनियन में या मनी ब्रोकर में या किसी भी मनीग्राम में या किसी भी मनी ब्रोकर या थॉमस स्कॉट, किसी के भी पास आप गए और आपने कहा कि भाई मुझे ये $1000 जो है ये मुझे एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी में दीजिए। तो उन्होंने कहा, तो वो आपको एक प्राइस देगा। वहाँ पे जो दो प्राइस होंगे उसमें से ये वाला प्राइस वो कहेगा कि मैं आपको दूंगा, वो कहेगा मैं 54.62 आपको दूंगा, ठीक है। तो ये प्राइस क्या हुआ, ये प्राइस हुआ ब्रोकर का ऑफर प्राइस है। ब्रोकर आपके डॉलर को खरीदने के लिए ये प्राइस ऑफर कर रहा है, जो कम प्राइस है हमेशा। तो ब्रोकर आपको हमेशा कम प्राइस देगा जब आपको बेचना है, तो ठीक है। और आपने कहा चलो ठीक है, मुझे 54.62 दे दो, और आपने उसको अपने $1000 दे दिए। और अचानक वहां पे दूसरा एक आदमी आ गया और वो कह रहा है कि भाई मेरे बेटे को मुझे डॉलर्स भेजने हैं, $1000 US भेजना है, तो क्या रेट चल रहा है। तो अब अचानक क्या कर देगा अपना ब्रोकर, जो पहले अपने को 54.62 में दिया उनको ऑफर करेगा 54.64 में। समझ में आया आपको? मतलब कि जब आप इस ब्रोकर के पास प्राइस डॉलर खरीदने जाते हैं तो आपको ज्यादा देना पड़ता है उसको, और जब कोई आप बेचने जाएगा तो उसको वो कम ऑफर करेगा। तो बिड प्राइस जो हुआ वो ब्रोकर का ऑफर प्राइस है हमारे पास से डॉलर खरीदने के लिए, और आस्क प्राइस जो है वो ब्रोकर का आस्किंग रेट है हमारे पास से, अगर हमें डॉलर उससे खरीदना हो तो बेचने के लिए। समझ में आया आपको? तो बिड प्राइस जो है, अगर हम बेचने जाएंगे तो वो कम वाला बिड प्राइस हमें देगा, हम अगर खरीदने जाएंगे डॉलर तो वो ज्यादा वाला आस्क प्राइस हमें देगा, ठीक है। को कहूँ तो एकदम सिंपल चीज है, जैसे हमारे जीवन में होता है, जब भी हम कुछ भी बेचने जाते हैं तो हमें हमेशा कम मिलता है, जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें हमेशा ज्यादा पे करना पड़ता है। तो आप बिड, आस्क और इन सब टर्मिनोलॉजी में जाके फंस मत जाइए। बस इतना याद रखिए कि भाई उसमें जो कम प्राइस है वो मैं बेचूंगा तो मुझे कम मिलने वाला है, और मैं अगर खरीदने जाऊंगा तो ये भाई मुझसे ज्यादा लेगा। सिंपल बात है, ठीक है। अगर आपको जीवन में देखना हो कि बिड और आस्क प्राइस कैसे अलग होता है तो एक काम कीजिए, जो सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचते हैं उनके पास कल जाइएगा और पूछेगा कि मुझे एक 2012 की होंडा सिटी चाहिए, कितने में मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली अच्छे कंडीशन में। तो वो आपको एक प्राइस बताएगा, और बाजू वाले दूसरे ब्रोकर के पास जाके कहिएगा भाई मुझे 2012 की होंडा सिटी बेचनी है, कितना मिलेगा। आप देखेंगे कम से कम लाख से 2 लाख रुपए का डिफरेंस होगा। यही बेसिकली बिड प्राइस और आस्क प्राइस होता है किसी भी धंधे में। समझो एक चीनी बेचने वाला भी
कम प्राइस में लेके आता है चीनी और ज़्यादा प्राइस में बेचता है, वैसे ही फॉरेक्स ब्रोकर्स जो हैं वो कम प्राइस में लेंगे आपसे और ज़्यादा प्राइस में आपको बेचेंगे। जो कम प्राइस है जिसमें वो खरीदेगा वो प्राइस बिड प्राइस है, और जो ज़्यादा प्राइस है जिसमें वो बेचेगा वो प्राइस आस्किंग प्राइस है। ठीक है, तो अब स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड सिंपली एक ही चीज होता है, वो बिड और आस्क के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं। मतलब वो जो खरीदने को तैयार है उस प्राइस के बीच में और जो बेचने को तैयार है उस प्राइस के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, अब स्प्रेड क्या क्या इंक्लूड करता है? स्प्रेड बेसिकली इन ब्रोकर्स के लिए उनके ब्रोकरेज चार्जेस, उनका टैक्स, उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस जितने भी खर्चा होता है उनका, वो इन दोनों के बीच में जो स्प्रेड है उसमें वो कवर कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में यूजुअली ब्रोकरेज अलग से चार्ज नहीं होता आज के ज़माने में, पहले हुआ करता था, ECN ब्रोकर्स अलग चार्ज करते थे, लेकिन आज नहीं करते हैं। तो आपको इतना समझना है कि जो स्प्रेड है बाई और सेल के बीच का, जो ब्रोकर के प्राइस का जो स्प्रेड है, उसी के अंदर सारा ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, टैक्सेस, उसके टैक्सेस, आपके टैक्सेस नहीं, उसके टैक्सेस, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको जो उसने टर्मिनल दिया है, आपको जो 24 आवर्स का सॉफ्टवेयर दिया है, उसका खर्चा, उसका डेटा का खर्चा, उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर का खर्चा, सभी का खर्चा मिलाकर वो बाय और सेल के बीच की जो ब्रोकरेज है, जो दलाली है, उसके अंदर वो समावेश है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो स्प्रेड जो होता है, अच्छा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्प्रेड जो होता है वो ब्रोकर स्पेसिफिक होता है। कुछ ब्रोकर्स कम चार्ज करते हैं और कुछ ब्रोकर्स ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब जो ब्रोकर ने आपसे ज़्यादा स्प्रेड चार्ज किया है वो आपके लिए कॉस्टली है, क्योंकि आप जब ट्रेड लगाएंगे तो स्प्रेड इमीडिएटली आप क्लोज करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा माइनस में क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि बाई और सेल के बीच में प्राइस ज़्यादा है। तो जो ब्रोकर का स्प्रेड ज़्यादा होगा वो ब्रोकर आपके लिए कॉस्टली ब्रोकर हुआ, और जो ब्रोकर का स्प्रेड कम हुआ वो ब्रोकर आपके लिए चीप ब्रोकर हुआ। लेकिन फिर अब इस टेम्पटेशन में मत आ जाइएगा कि सबसे कम ब्रोकरेज वाले को ही मैं लूँ या सबसे कम स्प्रेड वाले ब्रोकर को चूज करूँ। याद रखिएगा कि मार्केट में आज की तारीख में कंपटीशन में इतने सारे अलग अलग टाइप की ऑफर्स मिलती हैं कि जो कुछ कुछ तो इट्स टू गुड टू बी ट्रू, अपने को ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना कम ब्रोकरेज में वो कैसे करेगा। तो जो सस्ता है वो अच्छा नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा है, और जो महंगा है वो ज़रूरी नहीं कि वो खराब है। समझ में आया आपको? तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखकर ब्रोकर को चूज मत कीजिएगा। स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रोकर की रोजी रोटी है, उसका ब्रेड एंड बटर उसी में से निकलता है। और अगर समझो किसी ब्रोकर के पास स्प्रेड वो नहीं लेता है, वो कहता है कि हम जीरो स्प्रेड रखेंगे या नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल रखेंगे, तो आपको अपने आप को एक सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई अगर वो मुझसे ब्रोकरेज नहीं ले रहा है तो वो सर्वाइव कैसे करता है। सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर वो आपसे ब्रोकरेज नहीं लेगा तो एक ब्रोकर सर्वाइव कैसे करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर वो ब्रोकरेज नहीं लेगा तो वो कहीं और से खाएगा आपके पास से, या तो वो मार्केट मेकिंग चलाता है, डब्बा चलाता है, या तो फिर वो आपको आपका कैपिटल वापस देगा ही नहीं। राइट, तो प्लीज़ डिलीजेंटली काम कीजिए। सस्ता वो अच्छा नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो, और महंगा ज़रूरी नहीं कि ख़राब हो। राइट, आशा करता हूँ कि आप बिड आस्क प्राइस को समझे और स्प्रेड को समझे। दोस्तों प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का लिंक है। और प्लीज़ 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 यूट्यूब पर कमेंट छोड़िए ताकि आप जैसे और लोग भी उसको वीडियो को देख सकें। और दूसरी बात कि आने वाले दिनों में चेक कीजिए हमारे वेबसाइट को, क्योंकि हम एक फ्री कोर्स आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इससे आपको फ़ायदा होगा। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, एडवर्ड जी। टेक केयर मैन। गॉड ब्लेस यू। बाय।